Hello friends, this is Man and you are watching Man Fitness World। पिछले वीडियो में मैंने बात किया कि फिटनेस क्या होता है और फिटनेस साइंस के बारे में हम लोगों ने जाना। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो फिट रहने वाली बात है वो कहाँ से आई। इस चकाचौंध भरी दुनिया में हम बहुत ही बिजी होते हैं। इस बिजी होने के चक्कर में हम लोग एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल को जीने लगते हैं। अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चक्कर में या तो हम लोग मोटे हो जाते हैं या बहुत ही दुबले पतले होके रह जाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों में सुधार करके एक अच्छी मात्रा में मसल और फैट का रेशियो पाना ही खुद को फिट रखना कह सकते हैं। अब हम लोग आगे जान लेते हैं कि ये जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है ये मुख्य रूप से किन कारणों से होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा खान पान। क्योंकि हम लोग इस दुनिया में सभी की बराबरी करने के चक्कर में हम लोग बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। हम लोग अपने खान पान पर भी ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग या तो बहुत ज़्यादा कैलोरी वाले खाना खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा चीनी खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा नमक खा ले रहे हैं, जंक फूड्स खा ले रहे हैं या प्रोसेस्ड फूड्स खा ले रहे हैं, जिसमें एक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कैलोरी होती है, जो कैलोरी हम लोग दिन भर में भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से जितनी भी कैलोरीज बच जाती हैं वो हमारे बॉडी में फैट के रूप में जमा होने लगती है। या तो दूसरी तरफ हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि अपनी बॉडी को ठीक से खाना भी नहीं देते हैं, जिसके कारण हम लोग बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है हमारा इनएक्टिव होना। हम आजकल इस कदर बिजी हो गए हैं कि हम अपना पूरा दिन एक चेयर में ही बैठकर बिता देते हैं। या तो हम ऑफिस में चेयर में बैठे बैठे काम कर रहे हैं, उसके बाद घर आकर बैठे बैठे काम कर रहे हैं और हम दिन भर में कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे, जिसके कारण हम जितने भी अमाउंट में कैलोरी खा रहे हैं उनका आधा भी हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो वो जो बची हुई कैलोरी है वो फिर से फैट के रूप में जमा हो जा रही है हमारे बॉडी में। अब यहाँ पर तीसरा और आखिरी पॉइंट आता है पर्याप्त नींद ना लेना। नींद लेना जो हमारे लिए सबसे आसान काम है, हम उसके बाद 6 से 8 घंटे का पर्याप्त नींद भी नहीं ले पा रहे हैं। इस तरह की विडंबना बनी हुई है। हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम 6 से 8 घंटे का पर्याप्त नींद भी नहीं ले पा रहे हैं और इसके कारण हमारी बॉडी ठीक से काम करना बंद कर देती है। हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं, जिसके कारण या तो हम लोग बहुत ज़्यादा फैट गेन करने लग जाते हैं या तो हम बहुत दुबले पतले हो जाते हैं। हम अपने शरीर को किसी भी तरह का फूड इंटेक करवा लें, हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। जो बोलते हैं ना कि खाया पिया अंग न लगा, ये वाली बातें हो जाती हैं। तो ये 3 ही मुख्य कारण होते हैं हमारे अनहेल्दी होने के। तो इसी में हम लोग को सुधार लाना है, जिससे हम लोग एक अच्छी बॉडी, एक अच्छा शरीर लेकर आगे बढ़ सकेंगे। अब हम लोग आगे जान लेते हैं कि ये अनहेल्दी जो लाइफ़स्टाइल है, उसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को फिट रहने के लिए अपने खाने पर ध्यान देना चाहिए। हम किस तरह का खाना खा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है हमारे लाइफ़स्टाइल में। अगर हम लोग एक अनहेल्दी खाना खाते हैं, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, जंक फूड्स खा रहे हैं, शक्कर बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर, तो ये सारे जो फूड होते हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कैलोरीज़ होती हैं। लेकिन इतने ज़्यादा कैलोरीज हमारे बॉडी में चले जाता है कि हम दिन भर काम करके भी उन कैलोरीज को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इन सब को सबसे पहले ठीक करना है। इन सब की जगह हमें हेल्दी फूड्स खाने हैं। हेल्दी फूड्स जिसमें एक अच्छा कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, फाइबर हो, इन सब चीज़ों का हमारे लाइफस्टाइल में लेके आना होगा। दूसरा पॉइंट, हम लोग अपने लाइफस्टाइल में किसी भी प्रकार की एक्टिविटी को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि या तो हम स्विमिंग कर सकते हैं, हम जॉगिंग कर सकते हैं, हम रनिंग कर सकते हैं, हम डांसिंग भी कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, कुछ एरोबिक एक्सरसाइज इंक्लूड कर सकते हैं, वेट ट्रेनिंग इंक्लूड कर सकते हैं। इन सब के अलावा अगर आप लोगों को कोई स्पोर्ट्स पसंद आता है तो आप दिन भर में 1 घंटा या आधा घंटा कम से कम उस स्पोर्ट्स को प्ले कर सकते हैं, खेल सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी दिन भर के जो खाने से आपको कैलोरीज मिल रही हैं उसको यूज़ करेगी। अगर आप चाहें तो इन सब के अलावा आप योगा भी ट्राई कर सकते हैं। इन सभी एक्टिविटीज़ में से किसी एक्टिविटी को अपनाने के बाद आप लोगों को वीक में कम से 2 से 3 दिन मसल्स और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने वाले एक्सरसाइज अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करने चाहिए। इन सब टॉपिक के बाद हम लोग जान लेते हैं कि हमारे बॉडी को फिट रखने से
हम लोगों को क्या क्या लाभ मिलता है। तो सबसे पहला और इफ़ेक्टिव चीज़ जो हमें अपने आँखों से दिखाई देता है, वो होता है हमारे शरीर का शेप में आना, हमारे शरीर का आकार सही होना। दूसरा पॉइंट आता है हमारे बॉडी में डेड स्किन जो होते हैं, वो दूर होते हैं और जिसके कारण हमारे फेस, हमारी बॉडी ग्लो करने लगती है। तीसरा पॉइंट आता है हमारी बॉडी को फिट रखने का जो प्रोसेस है, उसके कारण हम लोगों को वज़न घटाने, वज़न बढ़ाने या वज़न को मेंटेन रखने में हम लोगों को हेल्प मिलती है। चौथा पॉइंट आता है हमारे फूड इनटेक में हम कंट्रोल कर पाते हैं। पांचवा पॉइंट आता है नींद अच्छे से लेना, जिसके कारण हमारा टेंशन भी दूर होता है और हम दिन भर फ्रेश महसूस करते हैं। छठवां पॉइंट आता है हमारे हार्ट का हेल्थ ठीक रहता है। सातवां पॉइंट आता है ये सब एक्टिविटीज़ अपनाने से हमारे मसल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और हमारे बोन्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ को अपनाने से हमारी बॉडी फिट तो होती है, साथ में जो बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे कि बीपी, हार्ट रेट, शुगर, स्ट्रोक्स, डिप्रेशन और कैंसर, इन सब के जोखिम भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। इस वीडियो के आखिरी में मैं आप लोगों को एक पुरानी बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि हम लोगों ने बचपन से ही सुना होगा कि हम लोगों को एक संतुलित आहार वाला भोजन खाना चाहिए, जिसमें एक अच्छा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, फाइबर्स हो, विटामिन्स हो। लेकिन मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि अगर हम किसी हेल्दी खाने को बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं, तो हमारी बॉडी को जितना भी कैलोरी दिन भर में ज़रूरत होगा, उससे ज़्यादा अगर वो कैलोरी होती है, तो वह जो एक्स्ट्रा कैलोरी है, उसे भी बॉडी फैट के रूप में स्टोर करने लगेगी। इसलिए हम लोगों को एक कैलकुलेटेड अमाउंट में ही खाना खाना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिले।